डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। बच्चों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। कविता आरंभ करने से पहले हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म 1907 में एवं मृत्यु 2003 में हुई। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चन जी एक ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं जिन्होंने हलावाद का प्रवर्तन कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया। इनका उदय एक कहानीकार के रूप में हुआ, लेकिन बाद में अपने बुद्धि कौशल के आधार पर अनेक विधाओं पर लिखा। बच्चन जी ने प्रेम और सौंदर्य को जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसका चित्रण किया। इनके साहित्य में व्यक्तिगत भावना में ही सामाजिक भावना निहित है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके सुपुत्र हैं। बच्चन जी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ एवं अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, बुधोरे, नाचकर। जो हमारी ये कविता है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता बुध और नाचघर पुस्तक से ली गई है। इसके बाद है आत्मकथा, 4 खंड है। क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके लेखन और साहित्य की प्रसिद्धि के कारण इनको सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 द्वार से सोपान तक की इनकी रचना पर इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार ने इनके साहित्य लेखन पर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इस कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना भी मुखरित हुई है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं और उसे अपने जीवन में केवल नीरसता प्राप्त हुई है, इसलिए उसके पैरों में सुस्तपन आ गया है। जीवन में गति का संचार केवल प्रेम के कारण ही, उत्साह के कारण ही होता है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं: प्रत्यक्षा, आशा, नीड, घोंसला, चंचलता, तीव्रता या तेजी, विकल, व्याकुल, हित के वास्ते, शिथिल, ढीला और हृदय, विहलता, भाव, आतुरता। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पथ का अर्थ है रास्ता, जो जीवन का प्रतीक है। रात यहाँ मृत्यु की प्रतीक है। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य या जहां पहुंचना है। यहाँ पथिक को डर है कि कहीं लक्ष्य प्राप्त करने से पूर्व ही उसकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। देखिए, दिन का पंथी, दिन का पंथी का अर्थ है सूर्य, राही या पथिक, अर्थात सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी
रास्ते में ही रात न हो जाए। यहाँ कवि ने अपनी रहस्यवादी चेतना का वर्णन किया है। कवि कहना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है, जो निरंतर चलायमान अवस्था में ही रहता है। समय न तो कभी रुकता है और न थकता है और न ही किसी की प्रतीक्षा करता है, और दिन अत्यंत शीघ्रता से ढलता जाता है। दिन के पक्षी रूपी सूर्य, जो दिन का पंथी कहा गया है, तो यहाँ पर आएगा पक्षी रूपी सूर्य के डूबने के साथ ही रात होने लगती है। समय के इसी परिवर्तन को देखते हुए सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है, कहीं जीवन में उसकी रास्ते पर चलते चलते उसकी मृत्यु न हो जाए, अर्थात कहीं जीवन रूपी रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। कवि का कहने का भाव यही है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है, अतः समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही रास्ते में रात अर्थात उसकी मृत्यु न हो जाए। यही सोचकर वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए बेटा, जिस प्रकार माता पिता को हमारी चिंता होती है और हमें अपने माता पिता की चिंता होती है, उसी प्रकार घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चे भी अपने माता पिता के आने की राह देखते हैं, और दाना चुगने गए पक्षी यह सोच सोच कर शीघ्रता से अपने घोंसलों की ओर बढ़ते हैं कि उनके बच्चे उनके आने की राह देख रहे होंगे। इन पंक्तियों में कवि ने माता पिता का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया है। कवि कहना चाहता है कि अपने जीवन मार्ग पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आ जाए तो उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी राह ताक रहे होंगे, इसी आशा में कि उनके माता पिता उनके लिए कुछ लाए होंगे, उन पर अपना प्रेम न्यौछावर करेंगे। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जब माता पिता पक्षियों को जब ये भाव उनके मन में आता है, तो उनके पंखों में बहुत अधिक गतिशीलता भर आती है, अर्थात चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है, तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वत्सलता के कारण और अधिक गतिशीलता आ जाती है। कवि कहना चाहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। यहाँ पर इन पंक्तियों में इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और अभिधा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल व्याकुल, हित के लिए, शिथिल करना सुस्त करना या सुस्त होना, मंद, उर हृदय, विहलता व्याकुलता। इन पंक्तियों में कवि ने प्राणी की व्याकुलता का वर्णन किया है, चित्रण किया है। कवि कहना चाहता है कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करता, न ही कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल ही नहीं है, तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने हेतु किस लिए गतिशील बने, किस लिए उत्साह दिखाए, किस लिए चंचलता दिखाए, वे किस कारण मंजिल पर शीघ्रता से जाए। जब कवि के मन में यह प्रश्न उठता है, तो यह प्रश्न उसके पांव को कमजोर कर देता है, उसे सुस्त बना देता है, उसके जीवन में उदासीनता ला देता है तथा कवि के हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है। कवि कहता है कि समय अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, अर्थात वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह पोयम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।